नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल की खबरों में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने 10 महीने का समय हो गया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों को लेकर लगातार सियासत जारी है। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को 1500 देने का वादा किया, लेकिन अभी तक गारंटी पूरी नहीं की है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सरकार पर पक्ष रखते हुए कहा, उल्टा बीजेपी पर ही निशाना साधते हुए कहा, केंद्र की सरकार को लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है। सरकार ने जनता से वादा किया है और वह उसे पूरा भी करेगी। कांग्रेस सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार की तरह जुमलेबाजी नहीं करती। पार्टी ने चुनाव के समय दिए थे, उन गारंटियों को जो है हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी गारंटी जो है पुरानी पेंशन योजना, जिसमें हजारों करोड़ का जो है बजट लगना था, वो हमने पूरा कर दिया है और देना भी शुरू कर दिया है। अब पेंशन भी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और दूसरी गारंटी जिसमें रोजगार का है, अब आप देख रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जितने भी हमारे विभाग हैं, सभी विभागों में भी अब जो है नए जो पोस्ट है, जो वैकेंट है, उनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सारा का सारा। तो और इस बार आप जानते हैं कि बहुत बड़ी प्राकृतिक त्रासदी के बावजूद भी जो है हमने अपने जो बजट के जो काम है उनको रुकने नहीं दिया है। और इसमें त्रासदी में भी केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। उसके बावजूद जो है अलग से स्पेशल पैकेज, जो एक ऐतिहासिक पैकेज है हिमाचल प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। तो ये सारा जो है एक पहली बार हुआ है। और जहाँ तक महिलाओं की गारंटी की बात है, अभी इसको भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। अभी स्पीति में माननीय मुख्यमंत्री ने जब 15 अप्रैल का दिवस मनाया, हिमाचल डे मनाया, वहाँ पर भी अनाउंस किया है कि हम जनजातीय क्षेत्रों से इस स्कीम को शुरू कर रहे हैं। उस समय आपदा नहीं था। उसके बाद जून के महीने, जुलाई में आपदा के आने से स्कीम में देरी जरूर हुई है, परंतु हम अपने वादों को भूले नहीं है। मोदी जी का 10 साल का समय पूरा होने जा रहा है, परंतु वो 15 लाख के जुमले भूल गए। उन्होंने तो जुमले ही बोल दिया। हमने अभी तक नहीं कहा, जो भी हमने गारंटियां दी है उसको पूरा करने का वादा किया और पूरा भी कर रहे हैं। हमने कोई जुमलेबाजी नहीं की है जिस तरह से बीजेपी ने जुमलेबाजी की है। एचआरटीसी चालक, परिचालक और कर्मचारियों ने शिमला में संयुक्त समन्वय समिति जेसीसी का गठन किया। जेसीसी ने सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोलने की रणनीति बना ली है। एचआरटीसी की जेसीसी ने प्रबंधन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देकर विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता के लिए बुलाने का समय दिया है और महीने की 1 तारीख को सैलरी न मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आज जेसीसी का गठन हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जेसीसी का गठन करना इसलिए जरूरी हो गया था कि एचआरटीसी के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, चाहे वो सैलरी को हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का उत्पीड़न हो, इसलिए जेसीसी का आज गठन हुआ। उस जेसीसी के गठन में 5 मांगों पे हमने प्रस्ताव जो पारित किया, उन मांगों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले नया मांग पत्र जो है वो 7 दिन के मांग पत्र हम प्रबंधन को सौंपेंगे और 7 दिन के अंदर प्रबंधन जेसीसी को वार्ता के लिए बुलाए। उसके बाद बात आती है 2 परिचालक हमारे रिकॉम पीए को बर्खास्त कर दिए गए थे, तुरंत बिना शर्त उनको बहाल किया जाए। उसके बाद बात आती है हमारे तकनीकी कर्मचारी जो पांगी में किलाड़ में बस हादसे में बस हमारी खाई में चली गई थी, उनके वो एक्सपायर हो गए, तुरंत उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनको जो नौकरी प्रबंधन ने पीछे विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर जो सर्विस पे किसी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉइज की, उसको 3 महीने के अंदर अंदर सर्विस देने की बात की है उसकी फैमिली को। तो उसको अभी 1.5 महीना होते आया है, उसको ना कोई एक पैसा मिला है, उसकी फैमिली को तुरंत जो है नौकरी दी जाए। उसके बाद बात आती है ओवर टाइम नाइट की। 42 महीनों का ओवर टाइम नाइट जो है
वो एचआरटीसी के कर्मचारियों को तुरंत एक मुश्त दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो सैलरी का है, क्योंकि सैलरी जो है हमें 18 तारीख को मिल रही है, ये बिल्कुल भी हम नहीं मानेंगे। सरकार को आज मैं जेसीसी का अध्यक्ष होने के नाते ये चेताना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन को, अगर पहली तारीख को अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को 11 बजे तक सैलरी नहीं आई तो जेसीसी जो है वो गेट मीटिंग करेगी और रोष प्रकट करेगी। हमें कोई किसी भी हद तक गुजरना पड़ेगा, हम सैलरी पहली ही तारीख को लेकर आएंगे। पहली तारीख को 1 बजे गेट मीटिंग पे प्रबंधन और सरकार को हमारे फोटो भी देखने को मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद। बिलासपुर में 29 अक्टूबर को क्षेत्रीय अस्पताल में समाज सेवी संस्थान सर्व कल्याणकारी संस्थान की ओर से निशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ और 32 अस्पतालों के विशेषज्ञ लोगों को अपनी सेवाएं देंगे, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर राज बहादुर मौजूद रहेंगे। सर्व कल्याणकारी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि यह संस्थान पिछले 23 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है और संस्थान द्वारा इससे पहले हमीरपुर और ऊना जिले में विभिन्न मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया है। रखा जा रहा है। 4 ओपीडी विशेष तौर पर लग रही हैं, जिसमें सभी वरिष्ठ डॉक्टर आ रहे हैं, जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया। अभी पिछला कैंप हमने ऊना में लगाया, उससे पहले हमीरपुर लगाया। हमारी कोशिश है कि अभी सर्दियां हैं तो जो निचला एरिया है हिमाचल का, वहाँ पर हम कैंप लगाए। जैसे सर्दियां हटेगी हम अपर हिमाचल में भी कैंप्स लगाएंगे। हमारी प्रयास है कि हम ट्राइबल एरिया में भी कैंप लगाएं, जहाँ पर अगर डॉक्टरों को हेलीकॉप्टर से भी लेकर जाना पड़े तो संस्था उसका जो सारा खर्च है वो वहन करेगी। इसी दृष्टि से, इसी नज़र से हम मानवता की सेवा जो हमारी संस्था लगभग 20 साल से करते आ रही है, उसी मद्देनज़र रखते हमने यहाँ कैंप रखा है। और हम आदरणीय बब्बर ठाकुर जी का भी धन्यवाद करते हैं कि इनकी और इनकी टीम का पूरा कॉपरेशन जो हमें मिल रहा है। इन्होंने भी पूरी पहल करी कि बिलासपुर के लोगों को यहाँ पर सेवाएं मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग, खासकर जो बॉर्डर ज़िले हैं हमारे ऊना, बिलासपुर, सोलन, यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो है पीजीआई जाते हैं अंततः, तो वहाँ के डॉक्टर हमें यहाँ पर आके सेवाएं दे रहे हैं। तो ये मानवता की भी सेवा है, ज़िले के लोगों की भी सेवा है और इलाके की सेवा है। बाकी आप लोगों का कोई प्रश्न हो। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मांगों को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो उनका धरना अनिश्चितकालीन रूप ले लेगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रदेश महासचिव देवाचंद नेगी ने कहा कि सरकार ने बैकलॉग से भर्तियों का फैसला लिया है, लेकिन वह त्रुटिहीन और त्रुटिपूर्ण है। सरकार को रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार देना चाहिए। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से कई मांगे रखी। जी, मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा का जनरल सेक्रेटरी देवाचंद्र नेगी, हिमाचल शाखा का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज राज्य सचिवालय पहुंचे हुए हैं, क्या मांग है सर? मांग हमारी पुरानी ही है, जो पिछले कई सालों से चल रही है। बैकलॉग का मेन इशू है। जो बैकलॉग कोटा, हमारी जो प्रमुख मांगों में बैकलॉग जो कोटा है 31 दिसंबर तक भरा जाने के आदेश हुए हैं, लेकिन इस बैकलॉग को हम चाहते कि सभी डिपार्टमेंटों से एकत्रित करके इसको भर्ती मेले के रूप में एक साथ सारी पोस्टों को एक साथ भरा जाए, जिससे कि सभी दृष्टिहीनों को फ़ायदा मिले। और दूसरी जो मांग है हमारी, इसमें इसी बैकलॉग के अंतर्गत में 35 वर्ष से ज़्यादा जिन लोगों की उम्र हो चुकी है, उन्हें भी, जिनके पास योग्यता नहीं है और हिमाचल प्रदेश की एक अधिसूचना हुई है, 35 साल से ज़्यादा जिन दृष्टिहीनों की आयु हो चुकी है, उनको क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दी है। वो नोटिफिकेशन ही बन के रह गई है। करुणा मूल आधार पे IRDP अंत्योदय में जैसे लोगों को रखा जाता है, उसी तर्ज पर इन लोगों को भी इनके घर के पास करुणामूल आधार पर इनको नौकरी दे।
और इस सरकार के में मुख्यमंत्री या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया है या पहले कभी मुलाकात की है, उनके समक्ष मांगे रखी थी? जी, हमारी 3 अप्रैल 2023 को हमने विधानसभा का घेराव किया था। उस दिन डायरेक्टर सोशल वेलफेयर प्रदीप ठाकुर जी से बैठक हुई थी। उन्होंने हमें चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करने का आश्वासन दिया था। आज 6 महीने बीत गए, नहीं हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हो, विभागीय सचिव उसमें शामिल हो और ताकि सभी जो प्रॉब्लम है वो सभी हल हो सके। और कर्मचारियों का मुद्दा है, रिटायरमेंट का मुद्दा है, जो कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने 60 वर्ष किया था। कांगड़ा बेलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक RS बाली ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया, जबकि CPS किशोर राल बीड़ बिल्डिंग में मौजूद रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पैराग्लाइडर को रवाना किया। इसमें 33 देशों के 186 पैराग्लाइडर्स पायलट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 20 महिला पायलट्स भी शामिल हैं। ये प्री वर्ल्ड कप 2 नवंबर तक चलेगा और फिर समापन के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। ये प्री वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप का इवेंट प्री वर्ल्ड कप है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है। और प्री वर्ल्ड कप के लिए बीड़ बिलिंग को चुना गया और प्री वर्ल्ड कप के लिए 186 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं और अलग अलग देशों से, पूरी दुनिया से यहाँ पे पहुँचे हैं। और सारे जो 186 पायलट्स हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, ये सारे के सारे पायलट जो हैं ये ट्रेंड पायलट हैं और ये सारे प्री वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। और ये बड़ा लंबा इवेंट है जिसके लिए ये जो पैराग्लाइडर्स हैं ये मनाली टच करके पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुँचेंगे। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पैराग्लाइडिंग है और बीड़ बिलिंग क्योंकि दुनिया का बेहतरीन स्पॉट है पैराग्लाइडिंग के लिए और दुनिया में बहुत कम स्पॉट हैं जिसके अंदर आपको एकदम सडन हाइट मिलती है और उस सडन हाइट के बाद आप सीधा नीचे लैंड करते हैं। अदरवाइज पैराग्लाइडर्स को धीरे धीरे क्लाउड्स को अपना बना के उनको ऊपर जाना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं ये जो साइट है इसकी एडवांटेज है और उसी एडवांटेज की वजह से सारी दुनिया पैराग्लाइडिंग के लिए बीड़ आती है और बीड़ साइट को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साइट में से एक गिना गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और आपदा के वक्त जब आपदा आके बस निकली है, टूरिज्म ने रात दिन समर्पित रही। जब आपदा थी तब भी, चाहे वो कैंप में खाना मुहैया कराना था, चाहे वो लोगों के लिए होटल मुहैया कराना था, चाहे लोगों को पीड़ा ना हो और खाना महंगा ना मिले, रूम महंगा ना मिले, कहीं पे कोई गलती से भी गलती ना हो पाए, उसके लिए गवर्नमेंट जो है और टूरिज्म जो है हमेशा खड़ा रहा। और आपदा जब इतनी बड़ी आई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और एकदम बुरी हालत थी प्रदेश की, तहस नहस हो गया था, उस समय भी टूरिज्म हमेशा निरंतर चालू रहा। ऊना जिले के बेहट जसवा में हुई अंडर 14 खेल प्रतियोगिता में सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल ऊना ने ऑल ओवर गेम्स में ट्रॉफी जीती है। स्कूल के बच्चों द्वारा पहली बार अंडर 14 खेलों में हिस्सा लेकर वहां पर हुई क्लासिक 1 एक्ट प्ले और म्यूजिक में बेहतर प्रदर्शन किया। बच्चों ने बताया कि वह कभी नहीं सोचा हुआ था कि क्लासिक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेकर बेहतर प्रदर्शन कर ट्रॉफी जीतेंगे। हालांकि इस दौरान इन बच्चों के म्यूजिक टीचर का तबादला 1 माह पहले ही हो गया था। इसके बावजूद बच्चों ने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखकर क्लासिक संगीत की ट्रेनिंग ली और खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर जिले भर में ऑल ओवर ट्रॉफी गर्ल्स स्कूल के बच्चों ने अपने नाम हासिल किया। हालांकि इस जीत का श्रेय बच्चों ने अपने अध्यापकों को दिया है। मेरा नाम हिमा है। हेमा, आपके स्कूल में आपने अंडर 14 की ट्रॉफी जीती है, इसके बारे में बोलूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और ज़्यादातर जो हमारे प्रिंसिपल सर है उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया और कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते। मतलब मैं सोचती थी कि हम कुछ हो नहीं पाएगा हमसे, बट हम जीत गए हम। मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम
कि जो मतलब हम ट्रॉफ़ी जीत के आए हैं वो ज़्यादातर जसवीर कौर मैम की तरफ से जीत के आए हैं और प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने हमारी प्रैक्टिस करवाई। हमारे स्कूल से पहले हमारे म्यूज़िक वाले टीचर थे रंजीत सर, वो स्कूल से चले गए हैं, फिर भी मैम ने हमारी प्रैक्टिस करवाई। और मैं तो पहली बार क्लासिकल कर रही थी, मुझे तो ऐसा था ही नहीं कि मैं कर पाऊँगी क्लासिकल, बट मैंने तो भी किया। और हमारी प्रैक्टिस प्रिंसिपल सर ने हमें नीचे कमेटी हॉल दिया कि हमारे स्कूल में ज़्यादा शोर शराबा न हो सके। हाल ही में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी ग्रेड जसवा में डिस्ट्रिक्ट लेवल की एथलेटिक एंड कल्चर मीट अंडर 14 के लिए हुई थी, जिसमें हमने पहली बार जो है वो हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हमने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। एक वनक प्ले है, फोक म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है। तो ये तीनों इवेंट में बच्चे जीते हैं और ये ओवरऑल ट्रॉफी इस विद्यालय के नाम ही हुई है पूरे जिला भर में। ये जिला भर की ओवरऑल ट्रॉफी है वो हमें मिली है बच्चों को। सर, ये जो ट्रॉफ़ी हमारे स्कूल में आई है इसका श्रेय मुख्य रूप से हम अपने प्रधानाचार्य महोदय को देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमेशा से बच्चों को ये मोटिवेट करते रहते हैं कि बच्चों आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई के सिर्फ कल्चरल में ही नहीं, पढ़ाई में और हर एक जो एक्टिविटी होती है। तो और सर इन बच्चों का भी बड़ा इसमें मेहनत है कि इन्होंने इतने कम समय में, क्योंकि जैसे सभी को पता है हमारे म्यूज़िक टीचर जो हैं वो उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो 1 महीने में ही इन बच्चों ने जी जान से मेहनत की, तभी हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और ख़ास तौर से मैं तनुष्का का नाम लेना चाहूँगी। इसने क्लासिकल में पार्टिसिपेट किया था और सभी को पता है ये कितना मुश्किल है, तो YouTube से हमने वीडियोस देखकर और इस बच्चे के साथ टाइम, चलो मेहनत तो करनी ही पड़ती है सभी को। सिरमौर की विलुप्त होती जा रही सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने के लिए हिमाचल लोक उत्सव का आयोजन किया गया। 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये आयोजन चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 से 7 नवंबर तक किए जाएंगे। इस दौरान प्रसिद्ध हिमाचली कलाकार भी हिस्सा लेंगे। लेने से पहले सभी प्रतिभागियों को मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सभी युवाओं को, सभी छात्रों को और जितने भी स्कूल्स के प्रतिभागी हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आपको हिमाचल लोक उत्सव में भाग लेने से पहले 28 अक्टूबर को PWD रेस्ट हाउस में ऑडिशंस आयोजित होंगे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती को लेकर नाहन में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नाहन में 4 दिनों तक अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें शोभा यात्रा, झंडारोहण इत्यादि शामिल है। नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान वाल्मीकि प्रकटोष्ठ समिति के अध्यक्ष गौतम ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाल्मीकि जयंती पर अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विधायक नाहन अजय सोलंकी करेंगे इसका शुभारंभ, जबकि कार्यक्रम के समापन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा इन 4 दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नाहन में भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान करेंगे, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हमारे नाहन विधानसभा के माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी होंगे, जो कि शोभा यात्रा का शुभ आरंभ करेंगे और हमारे साथ शोभा यात्रा में शामिल भी होंगे। नाहन वाल्मीकि नगर से स्टार्ट होते हुए जी गोविंदगढ़, दिल्ली गेट, नया बाजार और गुन्नूघाट से होते हुए रानीताल से होते हुए नाहन वाल्मीकि बस्ती में, वाल्मीकि नगर में वापस पहुंचेंगे जी। 2023 को भगवान वाल्मीकि जयंती के मंदिर में हवन और ध्वजारोहण किया जाएगा, जो कि हमारे उपायुक्त श्री जिला सिरमौर के उपायुक्त श्री सुमित खिमटा जी होंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा जी। 2023 को भगवान वाल्मीकि जयंती के समारोह का समापन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व भाजपा अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री राजीव बिंदल जी होंगे। कि हमारी जितने भी ये प्रोग्राम हैं आप शहरवासी बढ़ चढ़कर भाग